हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्ट जो है, कोई गाड़ी है, वो पॉइंट ए पर है और आपको इसको चलाकर इस गाड़ी को पॉइंट बी तक ले जाना है, राइट। तो एक तो सिंपल तरीका ऐसा हो सकता है कि आपने पॉइंट ए से गाड़ी की शुरू की, उसको एक स्पीड दे दिया और पॉइंट ए पे जो आपने स्पीड दिया कंटिन्यूसली उसी स्पीड से आप उसको चलाते जा रहे हो। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आप निकले और आपने अपना स्पीड चेंज नहीं किया। अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में अगर गाड़ी ट्रैवल कर रही है तो आपका स्पीड का वैल्यू और वेलोसिटी का वैल्यू सेम होगा। ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है और गाड़ी अपना स्पीड चेंज नहीं करती, समझ में आ रहा है, स्पीड अपना नहीं बदल रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा। देखो, मान लो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस 200 मीटर है, ठीक है। 200 बहुत ले लिया है, चलो 400 मीटर है और 400 मीटर को इसने 10 सेकेंड्स में कवर कर लिया। और मैं आपसे पूछूं कि भाई स्पीड कैलकुलेट करो इसका, तो अगर आप एवरेज स्पीड निकालते भी हो, मान लो हमने एवरेज स्पीड निकाला, तो कितना आएगा बताओ। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज 40 ना, 40 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एवरेज स्पीड होगा। इनफैक्ट अगर एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी भी इतनी आएगी, क्योंकि गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है। और बस उसका फॉर्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 400 मीटर और टाइम 10 सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी भी है, दोनों सेम चीज़ है। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मैं किसी एक पॉइंट पर आपको स्पीड पूछूं, सी एक्चुअली में हुआ क्या कि जब उसने पॉइंट ए से शुरू किया पॉइंट बी तक गया तो उसने अपनी स्पीड नहीं बदली, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी भी उतना ही होगा, तो ना तो उसका स्पीड चेंज हुआ ना ही उसने अपनी वेलोसिटी बदली। सेम स्पीड से सेम वेलोसिटी से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो चले जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको किसी ने पूछा कि बताओ इस पॉइंट पे एग्जैक्टली जब वो 4 सेकेंड के बाद इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो इस 4 सेकेंड के बाद उसका क्या स्पीड था इस पॉइंट पे, तो आप बड़े आसानी से बोल दोगे, अरे 4 सेकेंड के बाद 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हर पॉइंट पे उसका स्पीड तो वही रहने वाला है, स्पीड तो बदलेगा नहीं, समझ रहे हो ना। उसने स्पीड जब चेंज ही नहीं किया तो आप कहीं भी पूछ लो, किसी पॉइंट का ही पूछ लो, आप इस पॉइंट का पूछ लो चाहे इस पॉइंट का पूछ लो, यहाँ पे स्पीड कितना था 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड कितना था 40 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है बात। इनफैक्ट अगर आप किसी भी टाइम इंटरवल के बीच का स्पीड पूछोगे तो वो भी 40 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। जैसे 10 सेकेंड्स छोड़ो, ये याद रखना, इसने 10 सेकेंड में 400 मीटर कवर किया है और 400 मीटर ए और बी के बीच का डिस्टेंस है और 10 सेकेंड टोटल टाइम लगा। अगर आपने ये भी पूछा ना उससे कि ये 2 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड के बीच, 2 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड के बीच में उसका क्या स्पीड रहा है, ठीक है, तो अगर आप इसके बीच में भी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे तो 40 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, ठीक है। इन 2 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो इसने टोटल 160 मीटर कवर किया होगा, 160 मीटर, ठीक है। तो अगर 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच का भी अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो वही आने वाला है। देख लो कैसे, फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस 160 मीटर और कितना टाइम लिया, 2 से लेकर 6 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड का टाइम लिया है ना। 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में इसका मतलब 4 सेकेंड का टाइम लिया, 4 सेकेंड से डिवाइड कर दो, कितना आएगा बताओ, 40 मीटर पर सेकेंड। तो इनफैक्ट किसी भी टाइम इंटरवल का अगर आप एवरेज स्पीड निकालते हो, किसी भी एक पॉइंट का अगर आप स्पीड निकाल के उसको बताओगे तो 40 मीटर पर सेकेंड ही आने वाला है, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक उसने अपना स्पीड चेंज नहीं किया, राइट। लेकिन ऐसा तो हमेशा केस होगा नहीं कि अगर आप कोई गाड़ी लेकर चलता है और एक जगह से दूसरे जगह उसको जाना है तो वो अपना स्पीड ही ना बदले, स्पीड तो चेंज करता जाएगा ना वो वन पॉइंट पे। तो जैसे मान लो यहाँ से मुंबई से अगर किसी को जाना है अहमदाबाद, किसी को जाना है गुजरात या फिर राजस्थान जाना है, तो वो क्या करेगा, अब वो गाड़ी अपनी निकालेगा और क्या सेम स्पीड से निकल जाएगा, क्या वो अपना स्पीड बीच में चेंज नहीं करेगा,
ऐसा तो होगा नहीं ना। अब अगर वो किसी मार्केट वाले रीजन में जाता है जहाँ पे थोड़ी भीड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्पीड उसको स्लो करना पड़ेगा, नहीं तो ठोक देगा किसी को। या फिर अगर वो किसी हाईवे पे है, तो हाईवे पे उसको अच्छा खासा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो उसको कोई ठोक देगा पीछे से। तो अपना स्पीड वो एक जैसा तो रख नहीं पाएगा हर जगह। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट करता है इसी तरीके से, और वो पॉइंट बी तक ले देकर पहुंच जाता है। अब इस बीच उसने क्या किया है, कभी उसने अपना स्पीड स्लो किया, कभी उसने अपना स्पीड ज़्यादा फास्ट किया। तो ऐसे स्लो फास्ट रुकते चलते उठते वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मान लो 500 मीटर का डिस्टेंस है, जो उसने लगभग 10 सेकेंड्स में कवर कर लिया। 500 मीटर का डिस्टेंस उसने 10 सेकेंड में कवर किया। अब अगर मैं आपसे स्पीड पूछूं तो आप क्या करोगे, इस डिस्टेंस 500 मीटर को 10 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपने स्पीड निकाल लिया। मैं पूछूंगा गाड़ी का स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 500 मीटर टाइम 10 सेकेंड, मिल गया आपको 50 मीटर पर सेकेंड। यही हुआ ना। पर क्वेश्चन ये है कि ये 50 मीटर पर सेकेंड जो आपने स्पीड निकाला है वो किस चीज़ का स्पीड है या कब का स्पीड है ना। ये कहाँ पहुंचा था तो इसका स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड हुआ है, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, हर पॉइंट पे अपना स्पीड चेंज कर रहा है। ठीक है, हो सकता है स्पीड बढ़ाते ही चले जाए वो, या शुरू में बहुत ज़्यादा स्पीड हो और वो कम करते चले जाए, या कम ज़्यादा करे स्पीड, हमको नहीं पता क्या कर रहा है वो, लेकिन यहाँ पे श्योर है कि वो अपना स्पीड बदलते जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि 50 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आपने जो निकाला है वो कब का निकाला है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां से ए से लेकर बी तक जब वो गया हो तो वो 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कभी गाड़ी चला ही ना हो, तो भी आपका आंसर जो है 50 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कभी 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पर गया ही ना हो। राइट, कभी उसने स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड किया होगा, कभी 60 मीटर पर सेकेंड किया होगा, अलग अलग स्पीड से वो चल रहा था पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो आपने ये जो तरीका निकाला है स्पीड निकालने का कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 10 सेकेंड्स के बीच में उसने टोटल जो भी डिस्टेंस कवर किया, उसने स्पीड ज़्यादा किया कम किया वो आप नहीं देख रहे हैं, टोटल जो भी डिस्टेंस कवर किया उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया तो आपको ये स्पीड मिल गया। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है लास्ट वीडियो में कि ऐसा जो आपने स्पीड कैलकुलेट किया है इसको बोला जाता है एवरेज स्पीड इन 10 सेकेंड्स का। इन 10 सेकेंड्स के इंटरवल का ये एवरेज स्पीड है। देखो वो स्लो हुआ होगा, फास्ट हुआ होगा, कभी वो 45 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गया होगा, कभी वो 55 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गया होगा, कभी उसका स्पीड 60 होगा, कभी उसका स्पीड 40 भी होगा। अल्टीमेटली क्या हुआ है कि ये ऑन एन एवरेज इतने स्पीड से चल रहा है, इतने स्पीड से उसने गाड़ी चलाई कि मतलब ले देकर उसने 10 सेकेंड्स में 500 मीटर कवर कर दिया। मतलब ये ऑन एन एवरेज इतने स्पीड से चला रहा था वो। तो ये एवरेज स्पीड हुआ उसका। एवरेज का मतलब समझो कि जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप मुझे अगर ये बोलोगे कि मुझे एग्जाम में 70% मार्क्स आया, या फिर किसी को अगर 90% आया तो छाती चौड़ा करके बोलता है मुझे 90% मार्क्स आया, तो इसका मतलब क्या है। जैसे 70 का एग्जाम्पल अगर लोगे तो 70% का मतलब क्या होता है, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं और पांचों सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, तो अगर आप मुझे ये आकर बोलोगे कि मुझे 70% मार्क्स आया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 70 आया। ऐसा भी हो सकता है कि आपका 70% आया है मार्क्स, लेकिन आपको किसी भी सब्जेक्ट में 70 ना आया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। 70% मार्क्स आने का मतलब क्या है, दिस इज योर एवरेज मार्क्स। आप बोल रहे हो कि मेरा 70 मार्क्स जो आया है वो एवरेज 70 मार्क्स आया है। मतलब ये कि हो सकता है आपको किसी सब्जेक्ट में 65 मार्क्स आया हो तो किसी में 75 भी आया होगा, समझ रहे हो। किसी में आपको 60 आया तो किसी में आपको 80 भी आया होगा। ऑन एन एवरेज आपका मार्क्स 70 बन रहा है, दैट इज द एवरेज वैल्यू। पर वो वैल्यू हर एक सब्जेक्ट का हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है ये चीज। तो यहां पे हम एवरेज मार्क्स यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन 70 का मेरा एवरेज रहा है, ये मीनिंग होता है। उसी तरह से इसने स्पीड अलग अलग किया होगा, पर ऑन एन एवरेज इसका स्पीड जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड रहा होगा। राइट, तो ये तो चलो एवरेज स्पीड की बात हो गई।
उसी तरीके से अगर सपोज करो हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दें, डिस्टेंस के जगह पे हम अगर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो एवरेज स्पीड के जगह पे वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अब बात हम लोग ये करते हैं कि जो वो हर पॉइंट पे अपना स्पीड चेंज कर रहा है, अगर मुझे एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे स्पीड पता करना है तो मैं क्या करूं। जैसे एग्जैक्टली किसी ने बोला कि ये 500 मीटर का डिस्टेंस उसने 10 सेकंड में कवर किया था, ये याद रखो। उसने बोला कि जब 4th सेकंड पे, 4 सेकंड के बाद वो इस पॉइंट पे पहुंचा तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे उसका क्या स्पीड था। तो जब एग्जैक्टली एक पॉइंट पे एक ही इंस्टेंट पे हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट, इसी इंस्टेंट पे अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एक इंस्टेंट पे, एक टाइम पे वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी या ये स्पीड आपको जो गाड़ी है, गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है, वो आपको दिखाता है कि वो जो कांटा होता है ना वहाँ पे 30 हो गया, इस पॉइंट पे आपका 40 स्पीड है, इस पॉइंट पे 30 स्पीड है। तो वो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे आपको स्पीड बताता है। तो मतलब वो स्पीड कैलकुलेट करना पॉसिबल भी है कि इस एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कितना स्पीड है आपका। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्पीड हम कैलकुलेट कैसे करें, इस पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करोगे स्पीड एग्जैक्टली एक पॉइंट पे। क्योंकि स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाते हो बताओ, जो भी डिस्टेंस कवर हुआ होगा दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो फॉर्मूला है ना। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक ही पॉइंट है, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। अब बहुत से बच्चों को जब मैं ये पूछता हूँ तो बोलते हैं सर वो शुरू से जो भी डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये 4 सेकेंड का टाइम। लेकिन भाई अगर आप शुरू से ले रहे हो इसका मतलब क्या, पॉइंट ए और मान लो ये पॉइंट सी है, अगर आपने ये डिस्टेंस लिया और ये टाइम 4 सेकेंड लिया तो जो भी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो अगेन एवरेज स्पीड हो जाएगा ए और सी के बीच का। फिर तो तुम एवरेज ही निकाल रहे हो ना, ए और सी के बीच में टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो मान लो तुम्हारा स्पीड जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो ये तो एवरेज स्पीड हो जाएगा ए और सी के बीच का। अब आप ए और सी के बीच में एवरेज स्पीड निकाल रहे हो, लेकिन अभी भी जरूरी नहीं है ना कि 12 मीटर पर सेकेंड जो है वो हर पॉइंट पे रहा होगा। क्या पता यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड हो गया होगा या फिर यहाँ पे 17 मीटर पर सेकेंड होगा हो। तो ये तो अगेन एवरेज ही निकल गया, हमको एग्जैक्टली एक पॉइंट पे निकालना है, एवरेज नहीं निकालना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए हम एक तरीका हमने डेवलप किया जिसको डेरिवेटिव बोला जाता है। अब देखो ये डेरिवेटिव का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो सीरीज बना रखा है जिसमें प्लेलिस्ट भी तैयार किया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उस प्लेलिस्ट का नाम है डेरिवेटिव यूज इन फिजिक्स। तो आपको वहाँ पे पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और कैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। वो पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन वहाँ दे रखा है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कैसे काम किया जाता है डेरिवेटिव के यूज से। हम करते हैं क्या, देखो कि दूसरा पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो हम क्या करते हैं, पहले वो दूसरा पॉइंट जो ले रहे हैं ना वो बहुत नज़दीक ले लेते हैं सी के। जैसे सी जो है यहाँ पे टाइम कितना है, 4 सेकेंड का टाइम है, इस पॉइंट पे 4 सेकेंड का टाइम था। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एक पॉइंट और ले रहा हूँ, सी के बहुत नज़दीक ले रहा हूँ और ये जो पॉइंट है एक्चुअली इस पॉइंट पे जो टाइम का वैल्यू है वो मान लेते हैं 2 सेकेंड का। इन शॉर्ट 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच का मैं एवरेज स्पीड ही निकाल रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने 2 पॉइंट ले लिया और उसके बीच में आप स्पीड निकालोगे तो आप एवरेज स्पीड ही निकालोगे। समझ में आ रहा है ना। तो मान लो ये एवरेज स्पीड मैंने कैलकुलेट किया, कुछ वैल्यूज मैंने लिख रखा है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपने एवरेज स्पीड निकाला। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, जो भी इसके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ होगा, डिस्टेंस को मैं डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसके बीच का टाइम इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम इंटरवल लगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे आपको स्पीड का वैल्यू मिल जाएगा। बट देन दिस इज एवरेज स्पीड, आप एक पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हो, 2 पॉइंट के बीच में एवरेज निकाल रहे हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ होगा, ठीक है,
लेट्स से कि यहाँ पे टाइम इंटरवल मुझे बताओ पहले क्या है। टाइम इंटरवल जो है वो मान लो यहाँ पे 2 सेकेंड है ना, क्योंकि t इज इक्वल टू 2 से लेकर 4 के बीच का मैं निकाल रहा हूँ, और टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड है। और यहाँ पे मान लो इसने जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया होगा वो डिस्टेंस मान लो 32 मीटर, 32 मीटर का डिस्टेंस कैलकुलेट किया इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो आप एवरेज स्पीड तो निकाल सकते हो, बताओ एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 32 अपॉन इसके बीच का टाइम इंटरवल 2 सेकेंड, कितना आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस के लिए इन दोनों के बीच में एवरेज स्पीड कितना होगा 16 मीटर पर सेकेंड, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे काम करते हैं कि ये जो आपका पॉइंट है इसको और नज़दीक लेके चले जाते हैं। मैं सी के और नज़दीक लेके जा रहा हूँ और अंदर घुसा दिया उसको, एकदम नज़दीक चला गया। अब ये जो टाइम गैप है डेल्टा टी, वो डेल्टा टी मैंने बहुत छोटा कर दिया। पहले 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल था, 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। अब ये जो टाइम है ना वो 3 सेकेंड है, तो मैं 3 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ। तो आपका टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है। मान लो जो भी डिस्टेंस इसने कैलकुलेट किया, डिस्टेंस उसने कवर किया है, मैं डिस्टेंस का वैल्यू फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि इस बार जो आपका स्पीड आया है वो कुछ 14 मीटर पर सेकेंड आया। किसके लिए, 1 सेकेंड के गैप के लिए। लेकिन अभी भी ये एवरेज स्पीड ही है, क्योंकि आप 2 पॉइंट के बीच में निकाल रहे हो, 1 सेकेंड के बीच का आप निकाल रहे हो। इसके बीच में भी तो स्पीड चेंज हो सकता है बार बार। मुझे एग्जैक्टली पॉइंट सी पर स्पीड चाहिए, यानी कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो मैंने क्या किया, अब ये जो पॉइंट है दूसरा पॉइंट, मैं और अंदर लेके चला गया उसको, इतना अंदर लेके चला गया कि आपका जो ये टाइम इंटरवल है वो 0.1 सेकेंड कर दिया मैंने। अब इस छोटे से 0.1 सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो काफ़ी कम कवर किया होगा, तो आपका इसका डेल्टा इसका वैल्यू बहुत कम आ जाएगा। तो अगेन आप स्पीड कैलकुलेट कर लोगे इस फॉर्मूले से। तो मान लो आपका जो स्पीड आ रहा है वो स्पीड है 12.2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ रहा है। अगर मैं बहुत नज़दीक चला गया तो इस छोटे से गैप के बीच में जो एवरेज स्पीड निकाला है वो एवरेज स्पीड 12.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए अभी भी एक पॉइंट पे, तो मैं और अंदर घुस जाता हूँ और अंदर दूसरा पॉइंट लेके चला जाता हूँ। अब हमारा जो टाइम इंटरवल का है वो 0.01 सेकेंड का होगा। अब 0.01 सेकेंड के लिए अगर आप स्पीड निकालोगे तो ये आपको 12.02 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। मान लेते इतना आपको आया है, ठीक है। अब उसके बाद तो भी मेरा मन नहीं भरा, क्योंकि मुझे तो यार एग्जैक्टली एक पॉइंट पे चाहिए और मैं दूसरा पॉइंट काफ़ी नज़दीक लेके आ चुका हूँ। मैं और अंदर घुस जाता हूँ और एक टाइम इंटरवल और छोटा कर लूँगा, और इस छोटे से टाइम इंटरवल में अब मैं 0.001 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस देख रहा हूँ। बहुत ही कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। टाइम गैप देखो कितना छोटा हो गया। जब मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरा एवरेज स्पीड आया 12.002 मीटर पर सेकेंड। बात आ रही है समझ में। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से थोड़ा, अब इस चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो एक सीधा आप क्या कर सकते हो कि डेल्टा टी का वैल्यू आप जीरो नहीं कर सकते हो। देखो जब आप डेल्टा टी का वैल्यू जीरो कर दोगे तो इसका मतलब आप सीधा पॉइंट सी पर पहुंच गए, और पॉइंट सी पर आपको स्पीड कैलकुलेट करना था। लेकिन जब डेल्टा टी का वैल्यू जीरो कर दोगे तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय जीरो आ जाएगा। अब एक ही पॉइंट है और उसी पॉइंट पर रहना है तो डेल्टा एस भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो 0/0 कैसे कैलकुलेट कर लोगे एक ही पॉइंट पे। आपने अंदर घुस घुस के दूसरा पॉइंट भी अगर उसी पॉइंट पे डाल दिया तो यार दोनों एक ही पॉइंट आ जाएगा, तो फिर डिस्टेंस भी जीरो टाइम भी जीरो। तो ये तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे एक ही पॉइंट लेकर। तो हमने घुसने का प्रोसेस शुरू किया। हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट को सी के बहुत नज़दीक 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 लिए जा रहे हैं, और फिर उन छोटे टाइम इंटरवल्स का हमने स्पीड कैलकुलेट कर लिया। इस पैटर्न को अब थोड़ा सा स्टडी करो। देखो जैसे ही टाइम इंटरवल में छोटा 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 करते जा रहा हूं, अल्टीमेटली मुझे पहुंचना किस पे है, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो पे। अगर मैं डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने, इसका मतलब मैं एग्जैक्टली पॉइंट सी की बात कर रहा हूं। मैंने दूसरा पॉइंट भी सी पे उठा के डाल दिया, मतलब मैं इस टाइम की बात कर रहा हूं कि 4 सेकेंड पे क्या स्पीड है, ठीक है।
पर मैं वहां तक जाऊंगा नहीं, बस मैं क्या कर रहा हूं, उससे नजदीक जा रहा हूं पॉइंट को लेके। जब मैं पॉइंट को लेके नजदीक जा रहा था सी के, डेल्टा टी का वैल्यू ऑब्वियसली बात है टाइम इंटरवल छोटा 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 होते जा रहा था। तो आपको स्पीड चेक करो क्या हो रहा है, आपका स्पीड जो है वो इस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। जब डेल्टा टी का वैल्यू काफी ज्यादा था, 2 सेकंड था, तो स्पीड आपका 16 मीटर पर सेकंड आया इस 2 सेकंड के लिए। पर जैसे हम छोटे छोटे करते जा रहे हैं, 16 का 14 हुआ, 14 का 12.2 हुआ, 12.2 का 12.02 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर 12.002 मीटर पर सेकंड हुआ। अब आप जितना डेल्टा टी को छोटा करते जाओगे और सी की ओर चलते जाओगे, सी की ओर जाओगे, तो वैसे ही आपका स्पीड का वैल्यू जो है वो देखो 12 होता चला जाएगा, है ना। 12.2, 12.02, 12.002, फिर 12.000 समथिंग आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि जैसे मैं डेल्टा टी का वैल्यू 0 करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि मुझे अल्टीमेटली करना है, क्योंकि डेल्टा टी 0 मतलब मैं सी की एग्जैक्टली इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो जैसे मैं डेल्टा टी 0 करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपका स्पीड का वैल्यू 12 होने की कोशिश कर रहा है, 12 होने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं डेल्टा टी का वैल्यू 0 कर दूं, पॉइंट सी पर पहुंच जाऊं, तो आपका स्पीड का वैल्यू जो है वो 12 पर पहुंच जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि पॉइंट सी पर एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर स्पीड जो है वो 12 होगा, 12 मीटर पर सेकेंड। कर लिया ना कैलकुलेट हम लोगों ने। तो ये जो अप्रोच करने का मेथड है, इससे मुझे एग्जैक्टली पॉइंट सी पर स्पीड पता चल गया, 12 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात। तो एक्चुअली में हम एवरेज कैलकुलेट करते जा रहे थे और फाइनली ये जो अप्रोच देखा, उस अप्रोच से हमको आइडिया आ गया कि डेल्टा टी अगर मैं 0 कर दूं तो आपका स्पीड भी जो है वो 12 हो जाएगा। ऐसे हम एक पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं कर सकते ये फॉर्मूला यूज करके, 0/0 आ जाएगा, मैंने बताया। लेकिन ये जो अप्रोच वाला मेथड है, इससे हमने ये स्पीड कैलकुलेट कर लिया। और ये जो फिलहाल स्पीड कैलकुलेट किया है, इसको मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। समझे, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद जो स्पीड होगा वो 12 मीटर पर सेकेंड होगा, राइट। खैर ये तो एक्सप्लेनेशन था, लेकिन आपको अगर सपोज करो कैलकुलेट करना है तो बार बार इस प्रोसीजर से होकर आपको नहीं गुजरना है। आपको ऑलरेडी जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है और कितने टाइम के बाद कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसका आपको रिलेशन दिया जाएगा और डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को याद करना है। बस उस फॉर्मूले को याद कर लो और उसके बाद वो रिलेशन देखो, आप सीधा फॉर्मूला में डाल के आप 2 मिनट में कैलकुलेट करके रख दोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको ये सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। देखो अब पहले तो इस चीज को देख लो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता दे रहा हूं कि कैसे हमने कैलकुलेट किया। तो अगर किसी ने बोला कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे आप, उसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आप ऐसे लिखोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको मैं v और INST ऐसे लिख देता हूं सफिक्स में, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और यहां पे ये लिखने का मतलब है कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, INST। कैसे लिखेंगे, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। लेकिन ये एक पॉइंट पे एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं हम लोग, या सॉरी एक पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं। तो हमको करना क्या है, इस मेथड में आपका डेल्टा टी का जो वैल्यू है उसको 0 तक ले जाना है। हम यही कर रहे थे ना इस एग्जांपल में। तो डेल्टा टी का वैल्यू हम 0 को अप्रोच करवा रहे थे कि देखते हैं कि डेल्टा टी का वैल्यू जब मैं 0 करने जाता हूं तो स्पीड का वैल्यू कहां जा रहा है ना। तो ये प्रोसेस में डेल्टा टी का वैल्यू मैं 0 कर रहा हूं, 0 की ओर जा रहा हूं मैं। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो ऐसा लिखते हैं, लिमिट्स, इसको बोलते हैं लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0। वर्ड्स को ध्यान से सुनो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब ये कि मैं डेल्टा टी को 0 की ओर अप्रोच करवा रहा हूं। फिर मैं चेक करता हूं
कि डेल्टा एस बाय डेल्टा टी यानी कि स्पीड का वैल्यू कहाँ जा रहा है। अगर मान लो स्पीड का वैल्यू 12 पे जा रहा है तो मैं लिख दूंगा इसका वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड है। तो यही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ओके। अच्छा, इस पूरे पार्ट को बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ एस। अगेन मैंने बताया था अभी कि डेरिवेटिव का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने एक प्लेलिस्ट में बनाकर वहां पे रखा है, उसमें बहुत सारे वीडियोस है। अगर आपको और डिटेल में अच्छे से समझना है तो वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। वहां भी मैंने स्पीड और वेलोसिटी का एग्जांपल दे रखा है। तो इसको बोला क्या जाता है इस पूरे पार्ट को, डेरिवेटिव ऑफ एस यानी कि डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। और इस पूरे पार्ट को देखो, बार बार हम ये लिखते नहीं फिरेंगे, तो हमने इसका एक शॉर्ट नोटेशन तैयार किया है। इसको लिख देते हैं ds बाई डी टी। तो अगर आपको डेल्टा की जगह पे यहां पे d दिखा, देखो अगर आपको डेल्टा दिख गया, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो समझ जाओ कि ये एवरेज स्पीड की बात हो रही है, क्योंकि दो टाइम इंटरवल के बीच में, एक टाइम इंटरवल डेल्टा टी के बीच में डिस्टेंस देखा जा रहा है और ये एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया जा रहा है। लेकिन अगर सपोज करो यहां पे आपको ds बाई डी टी दिख गया, तो d का मतलब क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये एक पॉइंट के स्पीड की बात हो रही है, एक टाइम इंस्टेंट के स्पीड की बात हो रही है एग्जैक्टली। तो d लिखा है या डेल्टा, उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये बार बार हम नहीं लिखते हैं, और इन शॉर्ट ऐसे ही लिख देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू ds बाई डी टी, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड का। अब इसको कैसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप लोगों को कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो सेम चीज हो जाएगा, जब आप किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो तो उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देंगे। तो मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं वेक्टर का साइन डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, अब ये डिस्टेंस नहीं रहा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को अगर आपको किसी और चीज से रिप्रेजेंट करना है तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मान लो x से कर दिया, ठीक है। तो डेल्टा x यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी में क्या फर्क होता है, डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो आपका फॉर्मूला x आ जाएगा यहाँ पे dx बाई डी टी, ठीक है। और यहाँ हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, और आपका वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी, dx बाई डी टी हो जाएगा। कई बार लोग डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अपना नोटेशन है जिससे भी आपको रिप्रेजेंट करना हो, पर इन शॉर्ट मैं बता रहा हूं ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर उसमें हमने लिमिट लगा दिया डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वाला केस, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखो वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर्स एंड वेक्टर्स में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, उसको अलग से मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, तो आप स्केलर्स एंड वेक्टर्स प्लीज पढ़ के आना, तो आपको यहाँ पे जो मैं बार बार स्केलर और वेक्टर बोलते रहता हूं उसका मतलब क्लियर होगा, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, इसलिए देखो यहाँ पे एरो लगा के रखा है वेलोसिटी में। और आपका जो डिस्टेंस है, सॉरी स्पीड है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई क्वेश्चन कैसे आएगा कि किस तरीके से आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या डिस्टेंस कैलकुलेट करना, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो देखो सिंपल चीज़ है, आपको ऑलरेडी एक फंक्शन दिया जाएगा, जैसे कि अगर सपोज करो किसी ने ये चेक किया कि गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है, कैसे जा रही है, तो जब इन्होंने देखा इस गाड़ी को, तो उसने ये देखा कि गाड़ी ने, ये मान लो यहाँ पे मैं डिस्टेंस का वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ पे टाइम का वैल्यू डाल रहा हूँ, तो गाड़ी ने क्या किया, पहले 1 सेकंड में गाड़ी ने कवर किया, ये सेकंड्स में टाइम है और ये डिस्टेंस मीटर में है। पहले 1 सेकंड में गाड़ी ने कवर किया 2 मीटर, फिर उसके बाद अगले 1 सेकंड में, यानी कि 2 सेकंड के बाद जब इसका डिस्टेंस देखा गया तो डिस्टेंस ये पहुंच चुका था 8 मीटर, है ना, 2 मीटर 8 मीटर। 3 सेकंड के बाद देखा गया तो ये पहुंच चुका था 18 मीटर। 4 सेकंड्स के बाद देखा गया तो ये डिस्टेंस पहुंच चुका था इसका 32 मीटर, ठीक है।
तो इस तरीके से जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। 1 सेकंड के बाद देखा गया तो ये कहाँ पहुंचा था, 2 मीटर पे। 2 सेकंड्स के बाद देखा तो वो 8 मीटर पे पहुंच गया। 3 सेकंड्स के बाद देखा तो वो 18 मीटर पे पहुंच गया। इस तरीके से वो अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, ये किसी ने ऑब्जर्व किया। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इसको एक ही लाइन में दिखाने के लिए एक इक्वेशन तैयार कर दिया गया, और इक्वेशन कुछ ऐसा लिख दिया गया, s इज इक्वल टू 2t²। लिख दिया इक्वेशन। ठीक है, और अब आप वैल्यूज को देख के चेक कर सकते हो कि क्या ये वैल्यूज इस इक्वेशन में फिट बैठ रहा है। देखो, अगर इस इक्वेशन में आप t इज इक्वल टू 1 डालोगे 1 सेकेंड, तो आपको s का वैल्यू 2 मिलेगा। t इज इक्वल टू 2 डालो तो s का वैल्यू बताओ, 2 2 4 2 8 मिलेगा। अगर आप t का वैल्यू 3 डालते हो तो s का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ, 18 मिलेगा। तो t इज इक्वल टू 1 2 3, s इज इक्वल टू 2 8 18। तो ये तो ऐसा ही हो रहा है ना, t इज इक्वल टू 1 2 3 2 8 18। समझ में आ रहा? तो इस पूरे चार्ट को हम लोग एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज आपको ऑलरेडी दिया होगा, वो आपको ये बोलेगा कि आपका जो डिस्टेंस है टाइम के साथ इस बॉडी का ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आप बताओ कि भाई इसका इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा। डिस्टेंस ऐसा दिया हुआ है कि डिस्टेंस ऐसे चेंज हो रहा है, बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। ठीक है, या फिर आपको बोल देगा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है वो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से चेंज हो रहा है, बताओ इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तरीका दोनों का सेम है, बस वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है और स्पीड में आपका डिस्टेंस आता है। तो मान लो हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, उसी तरीके से आपका वेलोसिटी भी आ जाएगा। ऐसे आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है और आपको बोलेगा कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी कि 3 सेकेंड के बाद मान लो यहां कहीं पहुंचा वो, तो इस पॉइंट पे इस इंस्टेंट पे t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद इसका क्या स्पीड होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बताओ, हम लोग डेरिवेटिव का यूज करेंगे। अब मैं बार बार लिमिट नहीं यूज करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा v इंस्टेंटेनियस, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू, हमने लिखा था ना, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s बाय डेल्टा t, यही फॉर्मूला था ना। और इसको शॉर्ट में हमने क्या लिखा था, ds बाय dt। तो बस यही फॉर्मूला यूज करना है, ds बाय dt। इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको s का ये इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा है, तो बस यहाँ पे s सब्स्टिट्यूट कर दो। s क्या है, 2t²। अब ये डेरिवेटिव आ गया, और डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले होते हैं। मैंने वो डेरिवेटिव के जो प्लेलिस्ट है, डेरिवेटिव का जो प्लेलिस्ट है उसमें कितने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए डेरिवेटिव के लिए फिलहाल, वो सारा लिख रखा है, उसको आपको याद करना होगा। उसमें एक फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू n इज इक्वल टू n t रेज टू n-1, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज ये होता है कि डेरिवेटिव के अंदर जो कांस्टेंट होता है, 2 एक कांस्टेंट है ना, नंबर है, वो बाहर आ सकता है। तो मैं 2 को यहां बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा बताओ, d बाई डी टी ऑफ t²। ठीक है, अब यहां पे देखो d बाई डी टी ऑफ 2² का वैल्यू क्या होगा। सी, यहां पे डेरिवेटिव ऑफ t² है और यहां पे डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू n है, तो हम क्या करेंगे, n के जगह पे 2 से रिप्लेस कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये फिक्स फॉर्मूला है हमने जो डिराइव कर रखा है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए डेरिवेटिव के। तो t की जगह पे 2 डाल देंगे, सॉरी n की जगह पे 2 डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे n की जगह पे 2 था ना, तो जहां कहीं भी आपको n दिख रहा है 2 डाल दो। तो बताओ डेरिवेटिव ऑफ t² क्या हो गया, 2t रेज टू 2-1, और 2-1 क्या होगा, 3। सॉरी 2-1 इज 1, पगला गया हूं मैं, 1 ऐसे छोड़ देते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ t² इज 2t, तो डेरिवेटिव ऑफ t² इज 2t, तो ये क्या हो जाएगा 4t। तो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू क्या आ गया, 4t।
तो ये एक इन जनरल फॉर्मूला आ गया आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अगर इतना काम आपका खत्म हो चुका है तो आप समझ लो कि आपने क्या किया, हर पॉइंट पे आप डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हो। अब आपको किसी ने कहा कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड के बाद क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वो निकालो। तो बस एक बार ये फॉर्मूला आ गया, अब इसमें जो t दिख रहा है ना उस पर 3 डाल दो, क्योंकि 3 सेकेंड की बात कर रहे हैं वो। सो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड वे इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस पॉइंट पर आकर उस गाड़ी का स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एक पॉइंट पे, ठीक है। अब किसी ने कहा चलो ठीक है एक काम करो, जब वो 6 सेकेंड के बाद यहां पहुंचता है तो इस पॉइंट पे निकाल के बताओ। तो बस आपको क्या करना है, ये तो प्रोसीजर फॉलो करोगे, यहां तक आ गए। अब t इज इक्वल टू 3 की जगह पे t इज इक्वल टू 6 डाल दो, तो t इज इक्वल टू 6 डालोगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि 6 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 24 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ रही है बात। उसी तरीके से आपको अगर किसी ने बोला कि भाई देखो इसका जो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो इस तरीके से चेंज हो रहा है, x इज इक्वल टू 2t²। अब आप इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो। आप इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे निकालो। तो अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, तो फॉर्मूला सेम होगा, dx/dt हो जाएगा इस पर, और ये आपकी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, सब कुछ सेम होगा क्योंकि डेरिवेटिव के रूल्स तो सबके लिए सेम ही होंगे। तो फाइनली आप यहां तक पहुंच जाओगे। तो ये क्या है, आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब वेलोसिटी ढूंढना है, ठीक है। तो dx/dt ढूंढ लिया यहाँ पे, और कितने पे ढूंढना है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो t इज इक्वल टू 5 डाल दो यहाँ पे, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। तो 5 सेकेंड पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढा जाता है, ठीक है। एक चीज़ मुझे और बताना था कि अगर हम स्पीड और वेलोसिटी की इन जनरल बात करें तो दोनों का यूनिट सेम होता है, आप लोगों को पता है, दोनों का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि देखो तुम लोग को पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और वैसे ही एवरेज वेलोसिटी जो है वो टोटल जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मान लो अगर सपोज करो पॉइंट ए पे बॉडी है और वो जिस तरीके से यहाँ वहाँ अलग कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करके पॉइंट बी तक पहुँच जाता है, तो हम लोग को पता है उसने जो भी टोटल पाथ कवर किया होगा उसको हम डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो मान लो इसने 150 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे हम लोग डालेंगे, और इसके लिए जो भी टाइम लिया रहेगा वो टाइम इस फॉर्मूले में डाल के हम लोग इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड ऐसे निकाला जाता है, पॉइंट ए से अगर बॉडी पॉइंट बी तक जाती है तो जो भी टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया है दैट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जितना उसको टाइम लगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं ये डिस्टेंस नहीं लूँगा, बल्कि इसके बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होगा विच इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से इन जनरल छोटा ही होता है, उसका वैल्यू कम होता है, हो सकता है ये 110 मीटर ही हो। तो अब अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूँगा तो ये 110 मीटर का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय जो भी टाइम इसको ए से लेकर बी तक जाने में लगा था वो टाइम यहाँ पे डाल दूंगा, तो मेरा एवरेज वेलोसिटी आएगा। अब हम लोग को मालूम है कि इन जनरल आपका जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट में, जो एक पॉइंट से दो पॉइंट तक जाने के लिए जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है बॉडी द्वारा वो इन जनरल डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फिर फॉर्मूले के हिसाब से आपका जो एवरेज स्पीड निकल के आता है वो इन जनरल आपका एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है इन जनरल, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर सपोज करो बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर जाए, अगर बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू सेम होता है, राइट, 110 मीटर ही होगा। तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू सेम होता है, तब आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का वैल्यू सेम होगा।
नहीं तो अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा बॉडी किसी और पाथ से जाती है तो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। इसीलिए एवरेज स्पीड हमेशा ज़्यादा होगा एवरेज वेलोसिटी से। ओके, पर ये बात एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए वैलिड है, क्योंकि हम दो पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है एक टाइम इंटरवल में, वो डिस्टेंस और वो डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। लेकिन जब बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड बेसिकली एक ही पॉइंट या एक ही इंस्टेंट पे देखा जाता है, एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, राइट। वो दो इंस्टेंट के बीच का, इंटरवल के बीच का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हम। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एग्जैक्टली एक ही पॉइंट या एक ही इंस्टेंट पे ये वैल्यू कैलकुलेट होता है। ऐसे केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे अगर मैं मॉड डाल दे रहा हूँ, इस मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा, और ये हमेशा होगा, क्योंकि हमेशा हम ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी एक ही इंस्टेंट पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हम कई बार क्या बोल देते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगा, वो वैसे भी इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है। तो हम कई बार ये स्टेटमेंट तुमको कई बार देखने को मिल जाएगा, या फिर तुम पढ़ोगे दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सारी अपनी पूरी कहानी थी स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।